नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं हुडको के गजानन मंदिर में, जहां पर संस्कार भारती द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता, ड्रामा प्रतियोगिता और भी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संस्कार भारती के दुर्ग जिले के महामंत्री। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। बताएंगे आज ये जो संस्कार भारती का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये बताएंगे। जी, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसके बारे में एक्चुअली पुण्य श्लोका अहिल्या बाई जो है हमारी, उनका 300वीं जयंती, इसको हम लोगों ने देश भर में एक वर्ष भर मनाया है। 1 जून से लेके 31 मई तक का 1 साल तक अभी पूरा, तो ये इसका समापन है। तो ये दुर्ग भिलाई की संस्कार भारती की दुर्ग भिलाई की संस्था है। इन्होंने अभी यहाँ पे अपनी चित्रकला 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें चित्र कला प्रदर्शनी अहिल्याबाई के नाम से सारी फोटो उनकी बचपन से लेके अंत तक का पूरा विवरण है। दूसरा 7 और 8 2 दिन का कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है, आज 6:30 बजे से उसमें नाटक किया जा रहा है अहिल्याबाई के लिए, बच्चों को जो मैसेज देने के लिए। मतलब यूं कहें कि जो भी यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, चाहे वो चित्रकला हो या ड्रामा हो या सिनेमैटिक हो, ये सभी चीजें जो है वो अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित हैं और उन्हीं को लेकर के वही विषय वस्तु वही है और उन्हीं को लेकर के सारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो चित्रकला प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो लगभग कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे? इसमें 51 चित्रकलाएं प्रदर्शित की गई है, जिसमें अहिल्याबाई का बचपन से लेके अंत तक का पूरा दिखाया गया है। और ये सभी जिलों से अभी हमारे पास कोरबा से आई है, कोरबा के बाद बिलासपुर से गई, बिलासपुर से फिर रायपुर से होते हुए इधर आई है और फिर यहाँ से फिर वापस भी जाएंगी। सब जगह हम लोग यही काम कर रहे हैं, हर जगह प्रदर्शनी लग रही है इनकी। और 2 दिन का जो नाटक का कार्यक्रम है, तो आज हमारा एक नाटक है 6:30 बजे, जिसमें अहिल्याबाई के बारे में पूरा किया जा रहा है। उसका वो हमारे लोकल दुर्ग भिलाई के ही कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। उनके निर्देशक भी हमारे दुर्ग भिलाई के हैं, निशु पांडे नाम है उनका, ठीक है। और उनके राइटर, जो नाटक आज हम लोग करा रहे हैं, उनकी राइटर है कविता विभवरी, जो मुंबई की हैं, ठीक है। आज 8 तारीख को फिर हमारा एक और कार्यक्रम होने वाला है। ये चित्रकला प्रदर्शनी तो हमारी 2 दिन रहेगी ही कंटिन्यू। तो 8 तारीख को रात को नागपुर के संस्कार भारती के द्वारा भी एक नाटक किया जा रहा है, वो भी उसका भी आयोजन है। इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के जरिए जो उद्देश्य हम जो कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, जो अहिल्याबाई के बारे के जीवनी के बारे में हम जो बताना चाह रहे हैं, तो दर्शकों की क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितने दर्शक अभी तक शामिल हुए हैं और जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है और कितने दर्शक शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं? ये अभी सवेरे से ही चालू हुआ है और अभी कम से कम 150 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों से तो उम्मीद 500-700 से लोगों से लोग आते जा रहे हैं और देख के जा रहे हैं प्रदर्शनी को। हमारा उद्देश्य ये है कि अभी तक अहिल्याबाई होलकर जी को कोई नहीं जानता था, हम लोगों ने कहीं चर्चा नहीं की किसी, तो जन जागरण के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और बच्चों को उनके बारे में नाटक दिखा के उनको उनकी जैसा बनाने के लिए, इस उद्देश्य से हम लोग ये सब नाटक करवा रहे हैं। बात करें अगर संस्था की, संस्कार भारती, तो संस्कार भारती और किस किस तरह के आयोजन कार्यक्रम करवाती है? संस्कार भारती कई विधाओं में कार्य करती है, संगीत, नाट्य, रंगोली, इस तरह से जन जागरण के बहुत सारे विभाग हैं उनके। इसी के अंदर ही हम लोग सारे कार्यक्रम कराते हैं। कभी रंगोली की प्रतियोगिता कराते हैं, कभी चित्रकला की प्रतियोगिता कराते हैं, ये हमारा काम है। आपने कहा कि प्रतियोगिता के स्तर पे कार्यक्रम करवाते हैं, तो प्रतियोगिता में चुनाव भी होता होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय? हाँ, चुनाव होता है। हमारे जो बड़े कलाकार हैं हमारे, उनके द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है और सबको दिया जाता है फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज। ये कार्यक्रम जो भी आयोजित होते हैं, इसमें आयु वर्ग का क्या कोई मापदंड होता है कि इस आयु वर्ग के लोग ही
होंगे या विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ नहीं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, 10 साल के ऊपर से जनरली आज हम लोगों ने जो कराया है तो वो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए किया गया है, ऊपर कोई भी कर सकता है। ये जो चित्रकला प्रदर्शनी है, इसके जो परिणाम है, ये कब घोषित होंगे? नहीं, आज हमने तो वो नहीं कराया है, आज हमने कार्यशाला का आयोजन किया है चित्रकला का, बच्चों को बुला के उनको सिखाया जा रहा है। 2 दिन की कार्यशाला रहेगी, उसमें उसके बारे में उनको बताया जाएगा और उसके बाद सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा संस्कार भारती द्वारा। ये जो बच्चे जो चयनित होंगे, जो सर्टिफिकेट नहीं, आज के कार्यक्रम में हम वो नहीं करा रहे हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा कि जो सर्टिफिकेट आप बच्चों को दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, क्या आने वाले समय में संस्कार भारती अगर कोई और कार्यक्रम कराती है तो इन बच्चों को वहां बुला करके चित्रकला का करने का मौका दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही होता है, हमारे पास आपके रिकॉर्ड होते हैं और हम लोग उनको मौका देते हैं। हर बार उनको हर कार्यक्रम में बुलाया जाता है कि अगर उनको उनके लायक कोई कार्यक्रम हो तो वो आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। जो बच्चे चित्रकला की विधा को सीख रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा कि आने वाले समय में संस्कार भारती अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो उन्हें वहां बुला करके उनको अपने कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा, अपनी कला को दिखाने का, संवारने का और अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा और ऐसे में बच्चे एक अच्छी विधा को सीख भी पाएंगे। संस्कार भारती द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें आज एक नाट्य की प्रदर्शन भी होने वाला है। क्या है उसका शीर्षक और क्या है उस नाटक में, हम जानने का प्रयास करते हैं। उस नाटक के निर्देशक हमारे साथ हैं निशु पांडे जी। निशु पांडे जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं निशु पांडे। बताएंगे आज जो नाटक खेला जाने वाला है संस्कार भारती के कार्यक्रम में, क्या है नाटक का शीर्षक, उस नाटक में क्या है और क्या हम संदेश देंगे? नाटक का संदेश, सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रदर्शनी। ये छत्तीसगढ़ के लगभग जितने नामी कलाकार हैं उन लोगों ने बनाई है पेंटिंग्स और 300वां वर्ष चल रहा है लोक माता अहिल्या देवी की शताब्दी का। और इससे पहले इतिहास में कभी भी इनके ऊपर इतना काम नहीं हुआ जो मोदी जी के आने के बाद काम हो रहा है। हमारे देश के पुराने पुराने लोग जिसने अपना मतलब जी जान लगा दिया सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, और देश की क्या दिशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए उसके लिए। तो लोक माता अहिल्या देवी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो एक महिला होने के बाद जिन्होंने लगभग 28 से 30 साल राज किया। और सोचिए कि आज हमारे इतिहास की किताबों में बहुत छोटा सा जिक्र आता है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अहिल्या देवी ने सही में 28 साल तक मध्य क्षेत्र पे राज किया। तो उन्हीं की जीवनी पर है, उसमें जीवनी भी है और उस समय और आज के महिलाओं का क्या विचार है, उन दोनों के बीच की कहानी है। और एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं हम कि हमारे सनातनी विचार, हमारे हिंदुत्व के विचार कि कैसे सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते हैं और कैसे लगातार आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। जैसा कि अभी कल चिनाब में जो पुल बना, मैं उससे भी जिक्र करूंगा कि कैसे विकसित हम भारत होते जा रहे हैं। आप सोचिए अहिल्या देवी ने उस समय भारत को विकसित राष्ट्र बनाया था, उसकी प्रेरणा भी दी है हमको, उसी पे काम चल रहा है। अगर कलाकारों की बात करें तो जो कलाकार इस ड्रामा में काम करेंगे, कहाँ के कलाकार हैं और बताएंगे उनके बारे में? वो संस्कार भारती से जुड़े हुए लोग हैं, कोई एकदम विशेष कलाकार नहीं है। 1-2 लोग हैं जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग आपको फ्रेश लोग मिलेंगे। और पिछले काफी समय से हम लोग इस चीज का रिहर्सल कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपको नाटक बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी लेखिका कविता विभावरी जी हैं, जिन्होंने मुंबई की लेखिका है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाटक लिखा। उसमें थोड़े मोटे संशोधन के साथ हम ये नाटक करने जा रहे हैं और जनता को या दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं सभी को, जो अगर नाटक शुरू होने से पहले आपका ये संदेश चले जाता है, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा ये नाटक जरूर देखें और जरूर देखें। जगत माता अहिल्या बाई पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम जो संस्कार भारती द्वारा किया जा रहा है, एक मैसेज देने का प्रयास है। उनकी 300वीं जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है। और हमारे दुर्ग में भी ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है 7 और 8 जून को। तो दर्शकों, जो भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ आ सकते हैं और उनकी जीवनी पे आधारित चित्रकला प्रदर्शनी है, नाट्य है, इन सभी को देख करके आप भी उनके जीवन को समझ सकते हैं और
ये जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने 28 साल राज किया है, इसकी सारी जानकारी भी मिलेगी। दर्शकों, आप भी इन सारे कार्यक्रमों के जरिए लोक माता अहिल्या देवी को जान सकते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको जानना है लोक माता अहिल्या देवी कौन थी और कैसे उन्होंने 28 से 30 साल राज किया, तो आप जरूर संस्कार भारती से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जहां भी ऐसी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन कार्यक्रमों में आप निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।